ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जी माता जी। रोशनी माता जी 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। गौतम प्रभु आप भी बोल दो। हरे कृष्ण जी। भगवान के दंडवत नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान के अनुसार संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रवेश करते हैं भगवत गीता की कक्षा में। हमने अभी 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 12वें में है हम, और 11वें तक हमने पढ़ा। भगवान ने सारी चीजों का बड़ा डिटेल बताया। पुरुषोत्तम योग में बताया उल्टा एक पेड़ है जो भौतिक संसार है और जो आध्यात्मिक संसार का सिर्फ प्रतिबिंब है ना। ये इल्यूजन है, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में भी है ये, है ना। और इस पेड़ में जो है ना अलग अलग टहनियां हैं, शाखाएं हैं, जो कि अलग अलग योनियों जो शरीर है उसके बारे में बता रही हैं। इस पेड़ को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट काट के हमको बाहर करना है, हमको इससे निकलना है। और क्या बताया है कि आठ आठ नहीं, हाँ 8 गुणों के बारे में बताया है। जो जो व्यक्ति के अंदर ये 8 गुण होंगे वो इस पेड़ से आराम से बाहर से निकल सकता है। फिर भगवान ने बताया कि ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातना, सारे के सारे जितने जीव हैं वो मेरे ही अंश है ना। फिर भगवान ने बताया कि जो इस और क्या बताया था ममेव अंश जीव लोक के बाद, हाँ फिर बताया कि जो ये शरीर उस तरह से जो देहात्म बुद्धि है, एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने मन और इंद्रियों को, देहात्म बुद्धि को ऐसे ट्रांसफर करता है जैसे वायु जो है ना सुगंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने साथ इन सबको अगले शरीर में लेके जाता है। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो मन होता है, बुद्धि होती है, परमानेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। फिर बताया भगवान ने कि जो ये देखता है,
वो ज्ञान चक्षु वाला व्यक्ति है, जो ये सब परिवर्तन देख रहा है शरीर में, दूसरों के शरीरों में क्या हो रहा है, हम गुणों से बंधे हुए हैं, बेसिकली क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब ज्ञान चक्षु है। फिर पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया कि जो योगी है, प्रयत्नशील योगी है, वो सब ये देखता है और वो अपना आत्म साक्षात्कार को वो प्रयास करता है। बाकी लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं कर पाते क्योंकि वो देख ही नहीं पाते, वो खाली भोग भोगते हैं। जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि शराब पीने वाला देख नहीं सकता कि शराब के बाद मेरी क्या स्थिति हो रही है, और गुटखा खाने वाला देख नहीं सकता कि गुटखा खाने से कैंसर होने वाला है। सिगरेट पीने वाला नहीं देख सकता कि सिगरेट पीने से क्या मेरे शरीर में तकलीफ होने वाली है, फिर भी वो पीता है। अज्ञान है, देख के भी ना देख सके, है ना, उसको कहते हैं अज्ञान। और पिछले श्लोक में हमने फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि मैं ही वो सूर्य का तेज हूँ, चंद्रमा का तेज हूँ, अग्नि का जो प्रकाश हूँ, सब मैं ही हूँ, मेरे ही कारण ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्यों बताया? क्योंकि भगवान ने बताया जिस प्रकार आदमी व्यक्ति हर जगह जा जाके अपने भोग भोग रहा है, उन भोग भोगने की व्यवस्था भी मैं कर रहा हूँ। जीव की जो इच्छा थी भोग करने की, उस भोग करने की व्यवस्था कृष्ण करते हैं, सूर्य अग्नि और जो है चंद्रमा बन के। हमने कल चर्चा करी थी, तात्पर्य पेंडिंग था, तात्पर्य में आज प्रवेश करेंगे। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। तो एक बार श्लोक को रिपीट कर लेंगे, फिर साथ में तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। ठीक है, श्लोक दोहराएंगे। यदादित्य गतम तेजो यदातिथ्यगतं आदित्यगतं तेजो तेजो जगद् भास्यते अखिलम् जगद्भास्यते जगद्भास्यते अखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्च अग्नि यच्चन्द्रमासि यच्चाग्निः तत्तेजो वृद्धिमामकम्। तत्तेजो तत्तेजो विद्धिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो एक पहले भी श्लोक में भगवान ने अपनी विभूतियों में बताया ना, मैं सूर्य हूँ, सूर्य की रोशनी मुझसे है। 10वें अध्याय में बताया था ना भगवान ने। 10 पॉइंट मेरे ख्याल से 41 के आसपास है क्या, जहां भगवान बताते सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ। हम्म। नहीं, 41 में नहीं है। एक आध श्लोक में है जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं ही जो है ना तेज हूँ, मैं ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, ऐसा बताया था उन्होंने। ठीक है, तो ढूंढ लीजिएगा, बताइएगा, तब अपन पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अच्छा, इसके परपट में लिखा हुआ 10.21 में। हाँ, 10.21 में ही भगवान ने बताया पहले भी कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ये पहले ही भगवान ने बताया है। आदित्या नाम अहम विष्णु, ज्योतिरिशाम रवि रवि अश्नुमान, है ना, ये पहले ही बताया 10.21 में। तो भगवान की विभूतियां अनेक हैं, और भगवान हर जगह में प्रवेश करके उसके तेज को, उसके गुणों को भगवान के द्वारा ही सपोर्ट मिलता है, तब जाके हम इस संसार में सूर्य के प्रकाश को देख पाते हैं। हमने चर्चा करी थी 10वें अध्याय में। अर्जुन बताते हैं कि आप जब विराट रूप भगवान देते दिखाते हैं, 11वें अध्याय में जब विराट रूप बताते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि आपके तेज के सामने 1000 सूर्यों का प्रकाश भी शायद कम पड़ जाए, इतना प्रकाश निकलता है भगवान से। लेकिन हमारी ये चमड़े की आंखें जो होती है ना, ये नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस होती बहुत सारी आंखों की, हम नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, है ना, क्या हो रहा है हमारे आसपास। कई बार देखते हैं यमराज आ जाते हैं लोगों को लेने के लिए, तो हम नहीं देख पाते यमराज के दूतों को, कौन कौन आ गया लेने। इस प्रकार से बहुत सी चीजें घटना घटित होती है हमारे आमने सामने ही, लेकिन हम इस चमड़े की आंखों से
नहीं देख सकते। वो सब आदित्य, वो सेकंड अदर डायमेंशंस में चलता रहता है सारा कार्यक्रम। ठीक है। तो बेसिकली सूर्य सारे भोगों की व्यवस्था हो करता है। दिन होता है तभी हम अपने काम पे लगते हैं। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उगता है, हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की जो है ना प्रधानता रहती है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है तब रजोगुण की प्रधानता आती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त हो जाता है तमोगुण की प्रधानता होती है। तो जैसे सूर्यास्त होता है तमोगुण बढ़ता है तो लोगों का अब दिमाग, अब बोले अब काम बंद, अब पार्टी चालू, अब दारू पियेंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, जो जो इच्छा में आएगा वो करेंगे, जो कि तमोगुण के लक्षण होते हैं। तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञानता। वो सारे ऐसे काम करेंगे जो अज्ञान वाले काम होंगे। अज्ञान वाले क्या काम होंगे? देख के भी समझ नहीं पाना, है ना, देख के भी ये दिमाग नहीं लगाना कि मैं शराब पी रहा हूं तो इससे मेरे हानि क्या होगा। देख के भी नहीं समझ पाना मैं सिगरेट पी रहा हूं तो इससे हानि क्या होगी। ये सब नहीं देख पाना, वो बस प्रमाद मीन्स पागलपन में आगे निकल जाते हैं। तो सूर्य सुबह सुबह प्रेरणा देता है हमको, उठ के जल्दी भगवान की पूजा करो, आरती करो, भक्ति करो। ये सतोगुण का लक्षण है, ये सूर्य के कारण हो रहा है। सूर्य निकलता है, उदय होता है, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चालू होता है। और जब दिन का समय आता है तब रजोगुण की प्रधानता होती है। ये भी सूर्य जब एकदम सर पे ऊपर चढ़ा रहता है तब की बात होती है। तो बेसिकली सारे चीजें जो हो रही है ना, सूर्य की गति से सारे गुणों को भी समय मिल रहा है। और हमारे वृत्ति, हमारा जो नेचर होता है वो भी सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि सूर्य कहाँ पे है, उस हिसाब से हमारी वृत्तियां होती हैं। तो चंद्रमा जब निकलता है तो जनरली चंद्रमा की उपमा जो होते हैं ना, वो रोमांस के लिए, है ना, लड़का लड़की के लिए बोलेगा अरे तुम्हारा मुखड़ा तो चंद्रमा के टुकड़े के जैसा है। चंद्रमा में जैसे चंद्रमा का प्रकाश आता है तो शीतलता आ जाती है, बाहर निकलते लोग बहुत आराम मिलता है, ठंडक मिलती है चंद्रमा के प्रकाश में। और जनरली चंद्रमा जो है थोड़ा सा काम को बढ़ाने वाला होता है। तो बेसिकली ये सारे जो भगवान की विभूतियां, भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का तेज मैं हूँ, चंद्रमा का तेज मैं हूँ, अग्नि का प्रकाश मैं हूँ, अग्नि अग्नि का तेज मैं हूँ। तो अग्नि के बिना हम कुछ खा नहीं सकते। अग्नि एक तरह से हमारे पेट में भी है जिसको जठराग्नि कहते हैं, जिससे सारा खाना पकता है। भगवान आगे भी कहेंगे कि मैं जठराग्नि हूँ। तो सारी चीजें, अग्नि के बिना हम ईटा भी नहीं बना सकते। घर बनाने के लिए जो बेसिकली ईटा लगता है उसको पकाना पड़ता है अग्नि में, तब जाके मजबूती से बनता है। और अगर सोचो, अगर पके नहीं और ईटा ऐसा रेती के जैसे बह जाए, फैल जाए इधर उधर, तो क्या हम घर बना पाएंगे? हम घर भी नहीं बना पाएंगे। भोजन खाते हैं वो बगैर पका हम खा नहीं सकते। तो भगवान बेसिकली अग्नि के द्वारा हमारे भोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बताया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हो रहा है। लेकिन लोगों की इस तरफ तो दिमाग चलता ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं? सूर्य अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। सूर्य का काम है डेली निकलना, और हमारा भी काम है डेली निकलना, विचरण करना, लोगों को परेशान करना, गंदे गंदे आचरण करना और अपनी भोगों को भोगना। वो निकला, हम भी निकलेंगे। वो अपना तेज दिखा रहा है तो हम भी अपना तेज दिखाएंगे। कमजोर के ऊपर तेज दिखा के हम ऐसी तैसी करेंगे। तो ये जो है बेसिकली, ये ये गंदे आचरण जो है ना, आदमी अज्ञानता के कारण करता है। अज्ञान होता है, वो सोचता है कि करने वाला मैं हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान अपनी विभूतियों से, सूर्य चंद्रमा से सबका दिन बना रहे हैं, सबकी रात बना रहे हैं, सबके समय, सबके जीवन में जो समय आ रहा है सूर्य की गति से, वो भगवान के कारण ही हो रहा है। भगवान को हमको कभी भी साइड नहीं कर देना चाहिए। जीवन में हमेशा भगवान को केंद्रित रखना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि भगवान अगर नहीं होते तो सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, अग्नि नहीं होती, मेरा क्या होता।
कैसे हम हमारी रोजमर्रा का जीवन करते, तो हर जगह हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनको धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस्कॉन का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि कैसे लोगों के अंदर ये ज्ञान प्रदान किया जाए कि वो इस संसार में दुख झेल रहे हैं और उनको एक प्रॉपर रास्ता बताया जाए ताकि वो उस मार्ग को फॉलो करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति कर सके, ना कि इस संसार में भटकते रह जाए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दुखालयम अशाश्वतम में खाली दुखों को भोगते 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 भोगते। जो भक्त होता है ना, वो दुख दुख तो आते हैं उसके जीवन में, लेकिन दुखों को सहन करने की बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है उसके अंदर। वो समझता है कि दुख तो आएंगे ही ना, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन ये दुख जो है ना, ये शरीर के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं ही नहीं, ये शरीर से मेरा क्या प्रयोजन। जैसे जड़ भरत महाराज को राजा रहुगुणा ने बहुत डांटा कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम राजा की पालकी को ऐसा ले जा रहे हो, हमको तकलीफ दे रहे हो, मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ कि तुम्हारा जो है ना, तुमको अकल आ जाएगी, मैं तुम्हारे को सिखाता हूँ, ऐसा व्यवहार कर रहे हो तुम। तब जो है जड़ भरत ने कहा कि हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर को आपको जो तकलीफ देना है दे दो। राजा रहुगुणा के बाद जड़ भरत को ना कुछ वो लेके जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग पकड़ के ले गए थे बलिदान देने के लिए। आप लोग को मालूम है कि नहीं कथा। तो जड़ भरत को जब उठा के ले गए कि इनकी हम जो है ना बलि चढ़ाएंगे माता के ऊपर, दुर्गा देवी थी कि काली माता थी, उनको बोले हम उनकी बलि चढ़ा देंगे। तो उनको नहलाया धुलाया, बढ़िया स्नान वान करा के तैयार कराया जड़ भरत को, और वो बेचारे शांत बैठे थे। वो समझ गए थे कि मेरे को ये लोग मारने वाले, तो भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की। क्यों हरकत नहीं की? क्योंकि उन्होंने बोला जब समय आएगा मृत्यु का तब मेरे को मरना ही है। अगर ये समय होगा तो मेरी समय की मृत्यु अभी आ जाएगी, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ना है। मृत्यु तो अटल है और जब समय होगी तभी आएगी, चाहे मैं कितना भी उसके खिलाफ जाऊं, चाहे मैं कितना भी सोचूं, लेकिन मृत्यु तो आएगी आएगी। तब हमने देखा कि स्वयं वो माता बाहर निकलती है अपने अपना मूर्ति, अपना विग्रह से, और सब आदिवासी जो उनको मारने के लिए खड़े थे उन्हीं का ही सर काट डालती है वो दुर्गा देवी, काली माता, और इनको बचा लेती है क्योंकि भक्त की सेवा में सारे देवी देवता भी खड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है। हर सौर मंडल में, हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है और वो सूर्य से उस ब्रह्मांड को प्रकाश मिलता है। अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है इस सृष्टि में और हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। ठीक है, ब्रह्मांड अनेक है और सूर्य मंडल भी अनेक हैं, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता के 10.21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर की आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। तो हमने चर्चा करी थी, जो आध्यात्मिक तेज भगवान का ब्रह्म तेज निकलता है, उसी तेज का एक अंश सूर्य में मिलता है और उस एक छोटे से अंश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। साइंटिस्ट लोग तरह तरह का ना क्लेम करते हैं कि सूर्य में हीलियम है, हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, इस कारण सूर्य से तेज निकल रहा है। बेतुकी बातें नहीं लगती है? अगर ऐसी है तो तुम घर में बना लो, अपने हाइड्रोजन हीलियम निकाल लो, सब तो है प्रकृति में, हवा में हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो भी है, उनसे आप अपने घर में एक छोटा सा सूर्य बना के दिखा दो। ये तरह तरह के अलग अलग क्लेम करते हैं और इनको कितना ज्यादा प्रचार कर दिया गया हमारे स्कूली शिक्षा में, है इसने ये बनाया उसने वो बनाया, जबकि सब चीज कृष्ण ने बनाई है इन्होंने कुछ नहीं बनाया है। खाली तर्क वितर्क देते रहते हैं कि ये है इसलिए सूर्य में ये है इसलिए वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सूर्य अपनी गति से रोज एक ही समय में आता है, एक ही समय में चले जाता है। सूर्य कभी भी अपने धर्म के विरुद्ध काम नहीं करता है ना। पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी बोलते हैं 66 डिग्री में ऐसी बैंड है, और ऐसी बैंड है और उसी में एक ही गति में एक ही कक्षा में घूम रही है। अगर वो 1 डिग्री भी इधर उधर हुई तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो कौन कर रहा है ये? मैनेजमेंट का काम ऐसे बिना किसी सपोर्ट के नहीं हो रहा, भगवान के बिना नहीं हो सकता ये हमको समझना चाहिए। लोग लेकिन तर्क देते भगवान नहीं होता, उनको हमको समझाना पड़ेगा भगवान है, इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। आगे कहते हैं, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्री चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव रह नहीं सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। तो जिस दिन ये रियलाइजेशन होगा कि सूर्य का प्रकाश भगवान कृष्ण के कारण आ रहा है, भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि मैं ही वो सूर्य का प्रकाश हूँ जो इस जगत को प्रकाशित करता है। तो हमको ये भावना आएगी, हमारी भगवान के प्रति शरणागति बढ़ेगी, हमारे अंदर वो सॉफ्टनेस आएगी, धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा कि नहीं प्रभु, आप कितनी मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हो, हर चीज की व्यवस्था आपने करी है मेरे लिए। चंद्रमा का प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए ये कतिपय विचार हैं। तो बेसिकली जो हाँ असुर है, जो भगवान को नहीं मानते, उनको ये सब बताना चाहिए। ये सब पॉइंट्स उनके अंदर अगर स्थापित किए जाएं तो शायद वो भगवान को माने और भगवान के प्रति जो है समर्पण की भावना रखें। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 13, साथ में दोहराएंगे। गामा विषय च भूतानि गामाविष्य च भूतानि धारयामहम् ओजसः धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा पुष्पामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविष्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा सोमो भूत्वा रसात्मिकः सोमो भूत्वा रसात्मकः चौषधि सर्वा थोड़ा मिस्टेक हो गया। गामा अवश्य पुष्पामि औषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मिकः सोमो भूत्वा थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रभु जी, सॉरी। गामा अवश्य च भूतानि धारयाम्यहम् मोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो पुष्पाणि च औषधि पुष्णानि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः
अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं श्लोक में गा सॉरी गामा विषय च भूतानि। गामा मीन्स सारे लोकों में, जैसे पृथ्वी लोक है, सूर्य लोक है, चंद्रमा लोक है। गामा विषय च भूतानि, मैं प्रवेश करके, गामा विषय सभी लोकों में प्रवेश करके, धार्याहम अहम ओजसः, मैं इनको धारण करता हूँ और मेरी ही शक्ति से ये अपनी अपनी जगह में विद्यमान रहते हैं। जैसे कि अगर हम हाथ में कुछ मिट्टी के कणों को उठा लें तो मिट्टी के कण हमारे हाथ में उस लेवल पे आ जाएंगे, नीचे जमीन पे नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि हमने अपने हाथ में उनको धारण कर लिया। तो वैसे ही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि गामा विषय च भूतानि धारयाम अहम ओजसा, मेरी शक्ति से मैं इनको धारण करता हूँ, जितने भी लोक है उनमें प्रवेश करके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति पानी में तैरता है ना, लेकिन कैसे तैर रहा है वो? जिनको तैरना आता है वो तैर लेते हैं, जिनको नहीं तैरना आता है वो डूब जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो कला नहीं है। लेकिन जो तैर पाते हैं वो क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है ना आत्मा है, वो जीवित है। अदरवाइज जो है ना वो अंदर चले जाएंगे, मर जाएंगे, फिर अचेतन हो जाएंगे। मरा हुआ जो है ना, फिर शरीर आखिरी में थोड़ी देर बाद जब फूल जाता है तब बाहर आ जाता है। तो आत्मा है, इसलिए वो तैर सकता है पानी के ऊपर। उसी प्रकार जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है तभी गाड़ी चल सकती है, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती है ना। आजकल पता नहीं कुछ कुछ गाड़ियां बन रही हैं रोबोट वोबोट वाली, वो वो अलग है, लेकिन गाड़ी चलती है ड्राइवर के साथ। तो उसी प्रकार जितने भी लोग हैं अपनी अपनी कक्षा में चल रहे हैं। जैसे चंद्रमा के अपना सूर्य के पूरे चारों ओर पृथ्वी चक्र लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर कहते हैं चंद्रमा चक्र लगा रहे हैं। इस प्रकार सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्षा में चक्र लगा रहे हैं। अरे प्रॉपरली एकदम परफेक्ट जो उनका रास्ता बना हुआ है, जो समय है। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी को चक्र लगाने में पूरे 365 दिन लगते हैं सूर्य का, है ना। और एक जगह ऐसे गोल घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। तो उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, कितने समय से उतना ही चल रहा है। क्या हमारे दिन का कभी ऐसा हो गया कि प्रभु जी आज का दिन जो है ना 24 घंटे का नहीं रहेगा, 30 घंटे का रहेगा? पृथ्वी थोड़ी सी लेट चल रही है आज, है। पृथ्वी का चक्र आज स्लो हो गया है, तो इसलिए आज का दिन 30 घंटे रहेगा। जैसे ट्रेनों का आता है ना अनाउंसमेंट, ये गाड़ी आज देर देर से आएगी, 3 घंटे विलंब से चल रही है, यात्रीगण कृपया माफ करें। तो ऐसे प्रभु का कभी अनाउंसमेंट नहीं होता कि आज सूर्य देव लेट से चल रहे हैं, तो आपको उठने में 2 घंटे की देरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमेशा परफेक्ट टाइम पे हर चीज परफेक्ट हो रही। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शक्ति से हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं? पुष्णामि च औषधि सर्वो, मतलब सारे जितने भी पुष्प है, औषधियां है, इनके अंदर जो पोषण की शक्ति आ रही है, सोमो भूतवा रसात्मकम, इनकी जो है ना वो सोमो, सोमो मीन्स चंद्रमा से इनको जो रसात्मकम रस जो प्रदान हो रहा है वो शक्ति भी मई हूँ। तो साइंस अभी तक इसमें नहीं पहुंच पाया है कि जो फलों में रस आता है, जो सब्जियों में रस आता है, वो चंद्रमा से आता है। ये साइंस अभी तक नहीं पहुंच पाया। ये पहुंच गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स है, ये पृथ्वी पूरी की पूरी। हम एक चीज देखिए कितना अद्भुत है, नहीं? आकाश में कोई भी चीज आप छोड़ दोगे ना तो वो इधर उधर बिखर के चली जाएगी, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है ना। लेकिन ये पृथ्वी आकाश में है, पृथ्वी पूरी की पूरी आकाश में है, और इस आकाश में पृथ्वी है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी फैल के कहीं पूरी बिखर गई। पृथ्वी पूरी एक जगह सॉलिड बनी हुई है, सॉलिड।
एक दूसरे के साथ कण सारे मिले हुए हैं, है ना, आश्रय प्रदान कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, अपनी शक्ति से जोड़ के रखा है पूरी पृथ्वी को। और इसी कारण हमको ये धरती मिलती है बैठने के लिए, चलने के लिए, अदरवाइज हमारा भी अस्तित्व नहीं रहता। भगवान की शक्ति से सारी चीजों को अपनी अपनी कक्षा में रखा जा रहा है। तो हमारे यहाँ ना एक लॉ आता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठे थे तो देखा कि एप्पल नीचे गिरा, तब उनको अकल आई कि एप्पल में जो है ना गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है इस धरती में, इसलिए एप्पल नीचे गिरता है। तो नाम दे दिया न्यूटन। तो क्या न्यूटन ने खोजा, क्या न्यूटन ने बनाया क्या इसको? नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो भगवान कृष्ण की शक्ति है। लिखा है यहाँ पे, मेरी शक्ति से मैं धारण करता हूँ, इसलिए वो अपनी अपनी कक्षा में स्थित है। न्यूटन फ्यूटन नहीं है ये सब प्रभु श्री कृष्ण है, उनकी विभूतियां है। और जितना जितना हम बुक्स कॉपीज पढ़ेंगे उतना उतना हम भगवान से दूर करने का काम करते हैं ये लोग, है ना। एक बार भी नहीं बोलते कि भगवान के कारण ये सब हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, हमारे गुरुजी इस्कॉन बोल रहा हूँ, न्यूटन ने ढूंढा है, इसी कारण ग्रेविटेशन फोर्स है। तो बेसिकली सारे रसों में रस जो है चंद्रमा के द्वारा आता है ना। नारियल का पानी कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा से आ रहा है ना। पाइनएप्पल में जूस कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा से आ रहा है। ऑरेंज में जूस कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा में आ रहा है। इतनी वैरायटी बन रही है, इतनी अलग अलग, सब में रस अलग अलग। कभी भी ऑरेंज का जूस एप्पल का जूस एक समान नहीं हो सकता, दोनों में वैरायटी है। कैसे है? कृष्ण के कारण। चंद्रमा से उनको तेज मिलता है, उससे उनको रस अलग अलग भगवान की कृपा से मिलता है। तो एक श्लोक आता है 7.08, इसको खोलेंगे, इसमें भी बताया गया था भगवान की विभूतियों के बारे में, है ना। पेज नंबर 7.8 274। इसमें भी कहा गया भगवान ने, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ हूँ। तो पहले भी भगवान ने बताया कि मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ, और सब जल का स्वाद मैं हूँ। हर चीज का स्वाद भगवान कहते हैं मैं हूँ। ठीक है, तो हम इतना इंद्रिय तृप्ति के लिए दौड़ते हैं, कभी भगवान का धन्यवाद नहीं करते, है ना। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, अलग अलग भोगों के लिए भगवान ने कितनी सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन फिर भी भगवान को याद नहीं कर पाते। जबकि इंद्रिय तृप्ति दुखों का घर है ना। हमने पढ़ा है 5.22 में, है ना। 5.22 में कहते हैं, ये ही संस्पर्शा जा भोगा दुख योनम एवते, है ना। बोलिए 5.22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते, आद्यांतवंत कौंतुये न तेषु रमते बुधः। मतलब बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो मतलब भौतिक इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति करते हैं तो उनसे एक्चुअल में सुख नहीं उत्पन्न होता है, दुख होता है। पहले क्षणिक सुख, फिर दुख, है ना। दिखावे का दुख, भ्रम का सुख, फिर दुख। ये इंद्रिय भोगने, जितना जितना हम भोगते हैं ना, उतना उतना एक्चुअल में दुखों के लिए हम रास्ते खोल रहे हैं, उतना उतना हम हमारे घर में, हमारे जीवन में दुखों के लिए गेट को खोल रहे हैं, है ना। आगे क्या कहते हैं, हे कुत्ती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो जो अक्लमंद है वो कभी भी इंद्रिय तृप्तियों में आनंद नहीं लेगा, क्योंकि वो सुख क्षणिक होता है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। तो सब वायु में तैर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में कैसे तैर रहे हैं, कोई उनका आश्रय नहीं है, वायु में है। तो वो भगवान की शक्ति से हो रहा है। उसको कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाएगा क्यों है ऐसा है, वो अपने अलग अलग ही स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो कृष्ण की शक्ति के कारण है अपने अपने स्थान। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। तो ब्रह्म संहिता 5.35 में बताया गया है कि अंडांतरस्थ परमाणु
चयंतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मतलब हर कण कण में भगवान प्रवेश करते हैं, है ना। जो शक्ति एवं शक्तिमान से अभिन्न होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, जो सारे के सारे ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से उत्पत्ति करते हैं और उन ब्रह्मांड के हर कण कण में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे प्रभु, ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। तो ये एक्चुअल में जिस प्रकार हम स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग करने की शक्ति आत्मा के कारण इस शरीर में आती है ना। हम कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हम जीवित है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। उसी प्रकार ये पृथ्वी और सूर्य भी, अलग अलग लोक भी अपने अपनी कक्षा में स्विमिंग कर पा रहे हैं, मतलब एक ही कक्षा में चल पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण विराजमान अपनी एक अंश से। हमने चर्चा करी है, भगवान कृष्ण का एक्सपांशन होता है महाविष्णु में। महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और अनेक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, महाविष्णु का एक्सपांशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु का। वो गर्भोदक्षाई हर ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं। तो वो गर्भ में जाके क्या करते हैं? उस ब्रह्मांड को जीवित करते हैं। जैसे मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, है ना, मृत व्यक्ति कोई कोई कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार ब्रह्मांड में अगर गर्भोदक्षाई विष्णु निकल जाएंगे तो वो ब्रह्मांड कुछ नहीं कर सकता। वो गर्भोदक्षाई विष्णु जब उसमें प्रवेश करते हैं तब वो जीवित होता है ब्रह्मांड, है ना। तब उसमें शक्ति आती है, तब वो अपने अपने लोकों में, अपनी अपनी कक्षाओं में प्रॉपर एक ही जगह में वो प्रवेश घूम पाते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो निर्जीव की जो साइंस है, जैसे सैटेलाइट घूम रही है ना, निर्जीव है। सैटेलाइट भी सारे पृथ्वी के आजू बाजू में साइंटिस्ट ने बना के भेजा है, लेकिन वो गिर जाती है। 2-5 साल लाइफ रहती है उसकी, वो फिर गिर जाती है। वो हमेशा के लिए परमानेंट अनंत कोटि जन्म जन्म तक नहीं कर सकती वो। वैसे ही ये सब फॉर द टाइम बिंग है, लेकिन यहाँ पे निर्जीव का ज्ञान नहीं है, ये जीव सजीव का ज्ञान चल रहा है। उसमें कहा गया परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव तथा अणु तक में प्रवेश करता है, जो हमने पढ़ा ब्रह्म संहिता में। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, हमने चर्चा करी। लेकिन जब जीवित स्फुल्लिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। तो शरीर पानी में डूब जाता है क्योंकि आत्मा नहीं है उसके अंदर। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके के तथा अन्य वस्तु के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है, जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में। धूल को हम मुट्ठी मुट्ठी में पकड़ेंगे तभी वो धूल इस हवा में तैर पाएगी। जिस समय हमने मुट्ठी खोली, धूल नीचे गिर जाएगी। वैसे ही भगवान की विराट स्वरूप इस पूरी लोकों को धारण किया हुआ है अपनी अपनी जगह में। मुट्ठी बंद बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाए वह नीचे गिर पड़ती है। इस प्रकार सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों को पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं, न ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख में रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर द्वारा स्वादिष्ट बनती है।
तो जो लोग भोगते हैं ना, खा के, अरे मैं ये खा रहा हूँ, मैं होटल में वो खा रहा हूँ, क्या टेस्टी बना है, अरे ये खा के देखो, इसमें मजा आ जाएगा, ये रस है, वाह क्या स्वाद आया। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? बेसिकली चंद्रमा के प्रकाश से उनमें रस दिया जा रहा है, जिसको हम भोग के हम ये सोचते हैं मैं भोग रहा हूँ, मेरी इंद्रियां भोग रही हैं। तो हर चीज का जो है ना भगवान के द्वारा ही उसमें प्रकाश हो रहा है। तो एक श्लोक आता है 8.5.34। एट पॉइंट 5.34 है ना, श्रीमद् भागवतम। इसमें कहते हैं, तुम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। न सिर्फ मनुष्यों के लिए, इवन चंद्रमा देवताओं के लिए भी अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हमको लगता है शायद चंद्रमा सिर्फ हमारे लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा देवताओं के लिए भी स्वर्ग की लोक का ही एक पार्ट है। देवता लोग स्वर्ग का पार्ट मानते हैं चंद्रमा को। सूर्य भी स्वर्ग का ही एक पार्ट है। वहां पे भी दीर्घायु का एक स्रोत है। वहां पे एक सोम रस रस दिया जाता है, जिसको सोम रस कहते हैं। वो एक तरह का हम समझ सकते हैं कि शक्तिवर्धक जूस सॉर्ट ऑफ है, जिसको पीने से अत्यंत प्रबल शक्ति आ जाती है देवताओं के अंदर, है ना। तो लोग, कई लोग नेगेटिव में बोलते हैं कि सोमरस तो यहाँ का दारू, वहाँ का सोमरस ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। वहां पे दारू फारू नहीं चलती है। यहाँ लोगों को जिनको पीना रहता है वो अनेक जो है ना ऐसे उपमा बना देते हैं कि हम भी सोमरस का पान कर रहे हैं, पृथ्वी में सोमरस। अरे सोमरस ये नहीं है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। कौन है? चंद्रमा, है ना। वनस्पतियों का स्वामी, है ना। जितने भी वनस्पतियों में रस आ रहा है वो चंद्रमा के। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मन है। अच्छा, चंद्रमा भगवान का मन भी है ना। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हों। तो देवताओं के द्वारा भगवान से याचना करते हैं इस कैंटो में, कैंटो नंबर 8, इसमें ये श्लोक आता है जिसमें चंद्रमा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके तात्पर्य को कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु कहिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। अभी आ रहे प्रभु हाँ, जी? हरे कृष्ण। हाँ, अभी आ हाँ रही प्रभु जी, इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा हटके। जैसे प्रभु जी कई बार ऐसे होता है, जैसे मतलब हम ऐसी जगह पे मतलब नहीं जाना चाहिए बोलते, जैसे वहां पे कोई मतलब कि वहां पे जाने से लाइक, जैसे अभी होली आ रहा है, मान लो बात की बात, जैसे कि अभी बहुत लोग ड्रिंक करते ये करते हैं, तो हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ऐसे हुड़दंग मच रहा है, वहां पे मतलब जान के भी मतलब वो हो सकता है करके। तो प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि मतलब मृत्यु तो मतलब जब आना होता है तब आ जाते हैं, तो क्या ऐसी जगह में मान लो बात की बात मृत्यु अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, इस तरीके से समझा सकते हो उस जगह पे? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मृत्यु के डर से आप वहां नहीं जाना चाहते, ऐसा? हाँ, मृत्यु के डर से हम नहीं तो जाते हैं क्योंकि उस जगह पे ऐसे लोग हैं, या कई ऐसे रास्ते होते हैं जिससे बोलते हैं कि हमको इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, देखो, कुछ भी हो सकता है है। ना, मृत्यु एक, मैं आपको ना, आपने जो प्रश्न किया है ना कि मृत्यु तो आनी ही है, तो क्या मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। किसी का कोई इसमें तर्क है, अपना बात रखना चाहेगा कोई कि नहीं? क्या करना चाहिए? मृत्यु अगर मृत्यु दिख प्रयास रही तो है तो करते ही अपने, हैं प्रभु जी, हम प्रयास तो करते ही हैं प्रभु जी। हाँ, प्रयास तो हरे करते ही कृष्ण हैं जी। तो। हाँ, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मतलब प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक जैसे कहानी आता है कि भगवान सहायता करने के लिए भेजते हैं, लेकिन एक हम्म जो बताते हैं ना कि एक गांव में बाढ़ आता है तो
वो एक जो भगवान का भक्त रहता है वो भगवान का इंतजार करता रहता है कि भगवान आएंगे मुझे लेकर जाएंगे, लेकिन इतने सारे दूत भेजते हैं उसको नकार देता है वो। उसी प्रकार से हमको समझना चाहिए कि निमित्त बना के हमको भगवान ने ही भेजा है, तो उसको वहां पर स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने स्तर में प्रयास करना चाहिए। ये अपने स्तर में प्रयास करना चाहिए मृत्यु से बचने का, है ना। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमको ये भगवान ने ये जो शरीर दिया है ना, ये अनमोल शरीर है और इसका उपयोग हमको भगवान की सेवा के लिए करना है। तो हो सके जितना हो सकता है हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, और इस रक्षा करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपना जीवन को आध्यात्मिक बनाएं और समर्पित करें भगवान के चरणों में। तो जितना जितना हम ये करेंगे उतना उतना अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। एकदम पागल टाइप बने हुए हैं कि नहीं नहीं मैं मरूं नहीं, मैं ये खा लूं वो खा लूं, मेरी मृत्यु कभी ना हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि मृत्यु से बचना चाहिए कि नहीं, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मैं निकाल के रखा था। अ, 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 उसमें क्लियर लिखा है कि मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मूर्खता पूर्वक नहीं करना चाहिए कि खाली बचता ही रहूं, खाली बचता रहूं, ऐसा पूरा दिन रात एक कर दिए खाली मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मृत्यु से सिर्फ इतना ही हमको प्रयास करना चाहिए कि कर्म के आधार पे, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्ति कर्मणि। मैं कर्म करने का अधिकार हूँ लेकिन फल का अधिकारी नहीं हूँ, फल तो भगवान की कृपा से आ ही जाएगा। तो मृत्यु से बचने का प्रयास करना है हमको। मृत्यु आ जाएगी, भगवान की कृपा होगी तो आ ही जाएगी, हम उससे बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता, अटल है मृत्यु। तो बस इतना ही प्रयास करना चाहिए कि ठीक है हम बच जाए। ऐसी देख भी रहे सामने दारू पी के हुड़दंग मचा रहे, चक्कू लेके आदमी घूम रहा है, और हम चले जाएं कि मृत्यु होनी होगी तो मर जाएंगे, तो ये क्या हुआ, आपने अपनी फ्री विल का गलत उपयोग कर लिया। हाँ हाँ। जैसे कई लोग गाड़ी चलाते 150 की स्पीड में बाइक में, जोर जोर से गाड़ी चलाएं, और बाद में बोलेंगे कि अरे प्रभु जी उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसने अपनी फ्री विल का गलत उपयोग कर लिया, है ना। ये आत्महत्या के बराबर है। जो 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ये आत्महत्या के बराबर है। इससे ये जो है ना, ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि मृत्यु होगी तो मर जाएंगे, कूद जाओ फिर तो है, अग्नि में कूद जाओ, प्रहलाद महाराज के समान, जैसे उसको गोद में लेके गई थी वो, आपन भी कूद जाएंगे, बचना होगा तो बच जाएंगे, मृत्यु होनी हो तो मर जाएंगे, मृत्यु आएगी तभी तो मरेंगे, ऐसा नहीं होता, मर जाओगे उसको आत्महत्या कहलाएंगे। तो बचना चाहिए, बिल्कुल प्रभु जी, बचना चाहिए। ठीक है, हरे और कृष्ण किसी का प्रभु प्रश्न? जी। यस प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे कि आपने प्रहलाद महाराज का जिक्र किया, तो अभी हाँ मतलब ऐसे ही टीवी में सर चल रहा था कि जिसपे अपना ये टीवी में एक सीरियल आ रहा है वो तुलसी धाम के गोपाल करके, तो उसपे क्या बोलते हैं अपना होलिका को मतलब भगवान के भक्त करके ऐसा करके दिखा रहे थे कि वो भी भगवान की भक्त ही थी ऐसा करके। तो इस विषय में कुछ जानना था पर मुझे कि क्या है करके। होलिका का नाम मालूम है आपको क्या था? होलिका सिंचिका जो थी, प्रभु। क्या था? सिंचिका करके कुछ था ना? हाँ, सिंचिका, सिमिका, सिमिका, ऐसे कुछ था। सिमिका नाम था उनका। पद्म पुराण में लिखा है ये चीज। सिमिका नाम था, ये थी, इसकी बहन थी, हिरण्यकश्यपु की बहन थी, जिसको वरदान मिला था कि अग्नि भी तुमको जला नहीं पाएगी। तो देखिए, एक बात समझिए कि वरदान कौन देता है? बड़े, जैसे ब्रह्मा जी ने शायद उनको वरदान दिया था, तो भक्त ही वो ब्रह्मा जी की भक्त थी, उन्होंने भक्ति की थी। जैसे जो स्वयं हिरण्यकश्यपु था, वो भी ब्रह्मा जी को बहुत पूजता था, उनसे बहुत बहुत बड़ी भक्ति करी थी, तब जाके उनको ये सब वरदान मिले थे।
कि तुम जो है न घर के अंदर मरोगे, न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न और कहा न जमीन में मरूं, न आकाश में मरूं, और भी तो थे। न दिन में मरूं न रात में मरूं। ये तो बता दिया मैंने। न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। तो इस तरह के उन्होंने वरदान मांगे थे, क्यों भक्त तो प्रभु थे जी वो ब्रह्मा जी के भक्त। प्रभु जी ये भी वरदान मांगा था 12 महीने के अंदर नहीं मरूं, 12 महीने में भी नहीं हाँ, मरूं ना। 12 महीने में भी ना मर, बिल्कुल ठीक कहा माता जी। तो देखिए, असुर मीन्स जो कृष्ण को नहीं मानता है, विष्णु को नहीं मानता है, वो असुर है। तो ये लोग सब असुर की कैटेगरी में आते हैं, और इंसान भी ऐसे हैं जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, वो असुर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो जो है मतलब भक्त है कि नहीं है। ये भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के भक्त हो सकते हैं, लेकिन विष्णु को नकार रहा है तो असुरी होगा वो। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ रहा है? जी जी प्रभु जी, जिस प्रकार प्रजापति जी थे विष्णु जी, दक्ष सॉरी, वो प्रजापति। तो हाँ, दक्ष और शंकर जी को नकारते थे जी। हम्म। जी अब ठीक है। हरे यस, और कृष्ण कोई प्रभु भी? जी। हाँ, जी प्रभु माता जी जी मेरा बोलिए। कल का सवाल बाकी रह गया था। कल आवाज आने लग गया तो मैंने तो बंद कर दिया था। प्रभु जी कल हम्म। आप बता रहे थे ना कि जैसे हम पुण्य करते हैं तो हमें सफर में तकलीफ नहीं होती 365 दिन में। हम्म। लेकिन हम्म। जो वो हम चले जाते तो पीछे से जो क्रियाकर्म करते उसका क्या लाभ है? हमको कोई मतलब नहीं है ना प्रभु जी। नहीं है ना, कैसे नहीं है, बिल्कुल है। है कि? अच्छा। हम्म। मतलब जो पिंडदान आदि क्रिया होती है, 13वीं के पहले तक की जो क्रियाएं होती है, उनसे हमारे आध्यात्म जो जो हमको शरीर मिलता है, उसी पिंडदानों से एक एक अंग बनता है हमारा। तो ये भी अच्छा। कहा जाता है, जिनका अंतिम क्रिया जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, जिनको पिंडदान नहीं मिलता है, उनको अगला शरीर नहीं मिल पाता है। वो बेचारे भटकते रहते हैं, भूत प्रेत योनियों में घूमते रहते हैं जब तक उनका पिंडदान नहीं होता है। तो हमारे अच्छा। बाद की क्रिया बहुत जरूरी होती है। पुत्र का मतलब ही यही होता है, पू नामक नरक से त्रायते इति पुत्र, जो नरक से बचाता है पू नाम के, उसको पुत्र कहते हैं। और वो कैसे बचाता है? वो हमारे सारे पिंड दान श्राद्ध आदि कर क्रिया करके हमको बचाता है। इसीलिए कहते हैं जब ऊपर चले जाते हैं ना, तब जो जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो पितृ जो होते हैं, वो पितृ दोष लग जाता है अगर किसी के संतान, किसी के कुल में उनका जो है ना पिंड आदि क्रिया नहीं हो पा रही, श्राद्ध आदि क्रिया नहीं हो पा रही है, तो वो बड़े नाराज हो जाते पितृ वहां पे, कि देख, मेरे लिए इसके पास समय नहीं है, खाली दिन रात अपना काम धंधा कर रहा है, बैठ के घर में टीवी देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, लेकिन मेरा पिंड दान करने की इसको समय नहीं है। तो जा, तेरा अहित हो, जा, तेरा बुराई हो, तू खाली, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। पितृ दोष दे देते, पितृ ही अपने आगे वंश वाले बच्चों को बददुआ दे देते कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो क्यों ये संस्कार हमको बच्चों में बचपन से डालने हैं कि तुम्हारी ये कर्तव्य है, कर्तव्य है। बोलते ही है वहां पे जो अयरमा, जो पितृलोक की जो अधिष्ठाता देव है, वो ही बोलते हैं कि तुमने जीवित रहते रहते अपने बच्चों को संस्कार दिया नहीं, अब देखो तुम्हारे कार्य तो हो नहीं रहे, तुम्हारे को कोई खाना नहीं मिल रहा है, तुमको भूखा रहना पड़ेगा, श्राद्ध में कार्य नहीं हो रहे। तो ये सब देख के बड़े रुष्ट होते, बड़े वो लोग दुखी हो जाते हैं हमारे पितृ। जी। तो ये इसमें दोष कहीं ना तो कहीं प्रभु हमारा जी ही होता है। जैसे कि आप ये कितना जल दान और पिंडदान करते हो, कब तक करते रहना चाहिए? देखिए, पिंड दान का क्रिया आदि जो होते हैं ना, जब तक ये बोलते हैं ना आपका गया में या बद्रीनाथ गया में में। आप लोग, हाँ जी। गया जी में, वहां तक नहीं करो तब तक करना ही पड़ेगा आप। जी तो मतलब वहां तब से तक जाके हमको शरीर नहीं मिलती है। मैं बताया आपको, देखिए शरीर मिलने में समय लगता है, और वहाँ का
एक दिन यहाँ का 1 साल होता है ना। तो 1 साल में एक बार श्राद्ध कार्य होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2-4 साल में 5 साल में अगर पिंडदान हो गया, मतलब वहां तो 5 ही दिन हुए ना, 5 दिन कोई बड़ा मैटर नहीं है। 5 दिन तक तो वेट, 10 दिन तक तो वेट कराया जाता है, 20 महीना भी वेट कराया जा सकता है कोई भी आत्मा को, कि भैया तुम्हारा शरीर मिलने में भी 1 महीना टाइम। तो 1 महीना यहाँ के 30 साल हो गए। 30 साल में भी अगर बच्चे के पास समय नहीं मिला तो कैसे फिर होगा काम? फिर तो कोई करेगा ही नहीं ना, फिर तो। नहीं, जैसे हमारे पिताजी वगैरह थे ना, दादाजी अभी तक करते थे, मतलब गया नहीं गए बुढ़ते तब तक करना ही रहता है। और प्रभु जी हाँ, गया करना। जाने के बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं ना, उनको याद तो करना नहीं नहीं चाहिए करना, ना पुत्रों को। हाँ उसके बाद भी करना चाहिए, लेकिन भार नहीं रहता, मतलब करना कंपलसरी नहीं है। उसको कम किया अच्छा जा अच्छा, सकता है, थोड़े में किया जा सकता है, ऐसा होता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्तवृंद भक्तवृंद की की जय। वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु शील सद्गुरु प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे। और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। जय हरि बोल। जय जय हरि बोल। हरि हरि बोल।